फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पहले पढ़ा था। उसके मैग्नेटिक इफेक्ट क्या क्या हैं, यानी वो चुंबकीय कैसे बनता है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक विद्युत चुंबक क्या होता है, बिजली से बनने वाला चुंबक क्या होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, जब वे किसी कंडक्टर में से यानी चालक में से, यानी जिस जो तार वगैरह जिसमें बिजली चलती है, करंट पास होता है, देन ए मैग्नेटिक रीजन इज डेवलप्ड अराउंड द वर्ल्ड। तो उस तार के चारों तरफ एक मैग्नेटिक क्षेत्र बन जाता है। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। व्हाट इज ए मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देयर डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसकी लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है। द रीजन अराउंड द मैग्नेट, एक चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, जिसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी खींचने का या दूर हटाने का, रिपल्शन, कैन बी डिटेक्टेड, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसमें वो डिटेक्ट किया जा सके, उसको देखा जा सके, महसूस किया जा सके, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। द लाइन्स अलोंग विच मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड, वे लाइन्स जिनके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, उनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं। देयर डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, उनकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। वाई डज ए कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रोट नियर बार मैग्नेट, तो मैग्नेट के पास अगर कंपास निडल को लेकर आए तो उसकी सुई अपनी जगह से हट जाती है। द कंपास निडल इज आल्सो ए स्मॉल बार मैग्नेट, वो निडल भी जो है मैग्नेट ही होता है, एक छोटा। इट्स पोल्स रेस्ट एट नॉर्थ साउथ पोजिशन, इसके पोल हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ रहते हैं। अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक लॉज सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, एक जैसे पोल है, जैसे नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके जाएं या साउथ को साउथ के पास लेके जाएं तो वो रिपेल करते हैं, जबकि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं। तो अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर पोल्स रिपेल करते हैं। देयरफॉर ऑन ब्रिंग नियर टू मैग्नेट द नीडल ऑफ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड, इसलिए चुंबक के पास लाने पे जो कंपास निडल है वो अपनी जगह से हट जाती है। ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट के हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे खींचेंगे, तो ये हमने अभी देखना है। तो मतलब एक बार मैग्नेट रखेंगे और उसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स खींचेंगे। प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन ए पेपर, जैसे ये पेपर है, इस पे हमने बार मैग्नेट रख दिया, ये नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है, यहाँ पे हम मैग्नेटिक नीडल रखेंगे। तो मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल इधर आ जाएगा, नॉर्थ दूसरी तरफ जाएगा ना, नॉर्थ दूसरी तरफ जाएगा, वहां पे हम एक पॉइंट लगा देंगे। फिर हम बार मैग्नेट को आगे रखेंगे, जो चुंबकीय सुई को, तो उसका जो साउथ पोल फिर इधर आ जाएगा, नॉर्थ फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर हम फिर पॉइंट लगा देंगे। फिर हम उसके ऊपर फिर लगाएंगे बार मैग्नेट, ये चुंबकीय सुई या मैग्नेटिक नीडल, उसका फिर जो साउथ पोल फिर इधर आ जाएगा, नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ जाएगा। इस प्रकार हम रखते रखते चलेंगे तो ये वहां से चलते हुए यहाँ पे आके घुस जाएगा। फिर हम दूसरी जगह रखेंगे तो दूसरी लाइन बन जाएगी, तीसरी जगह रखेंगे तीसरी लाइन बन जाएगी, और इधर भी बन जाएंगी। तो ये लाइनें बनती चली जाएंगी। ये तीर का निशान हमने लगाना जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है मैग्नेट से बाहर, और मैग्नेट के अंदर होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो यही चीज लिखी हुई है, तो इसको आप पढ़ लेना, ये मैंने बता दिया है। प्रूव दैट विद एन एक्सपेरिमेंट दैट बाय पासिंग करंट इन ए कंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड, कि किसी पास करेंगे कंडक्टर में करंट तो मैग्नेटिक फील्ड, ये डायग्राम है। तो हमने क्या किया, बैटरी लगाई, एमीटर है, ये करंट मापने का यंत्र होता है, ठीक है। तो हमने ये की है स्विच जिसको बोलते हैं। तो जैसे हमने स्विच ऑन किया, इसमें से ये लोड लगा हुआ है कोई, जैसे पंखा वंखा चल रहा है, तो इसमें से बिजली गुजरने लगेगी। जैसे ही बिजली गुजरेगी इसमें मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और ये चुंबकीय सुई अपनी जगह से हट जाएगी, जैसे यहाँ थी ये इधर चली जाएगी। तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो अपनी जगह से दूसरी जगह हो जाएगी। तो इसका मतलब ये तभी होती है जब मैग्नेट इसमें से करंट पास होता है। अगर करंट पास नहीं होगा तो ये ऐसा नहीं होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर उसको हम करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें करेंगे। कनेक्ट ए 1.5 वोल्ट बैटरी विद ए की एंड ए कंडक्टर, एक तो स्विच लगाना है और एक तार लगाना है। पुट ए कंपास निडल नियर टू द कंडक्टर, प्रेस द की, तो की को प्रेस करेंगे। वी सी डिफ्लेक्शन इन कंपास ऑन फ्लोइंग द करंट इन कंडक्टर,
जैसे ही करंट बहने लगेगा वो सुई जो अपनी जगह से हिल जाएगी। इट प्रूव्स दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेट। एक ही कंडक्टर जोड़ लेंगे, पुट ए कंपास नियर द कंडक्टर, कंपास उसके पास रख देंगे, जैसे ये कंपास बॉक्स है जिसमें निडल है। प्रेस द की, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, वी सी डिफ्लेक्शन इन कंपास ऑन फ्लोइंग द करंट ऑन द कंडक्टर, तो उसमें कंपास में चेंज आ जाता है, वो अपनी जगह से हट जाती है। इट प्रूव दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। इससे ये पता चलता है कि जो करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है। अब जो ये करंट है ये मैग्नेटिक इफेक्ट करता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ताकत क्या होगी? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाए। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज व्हेन वी गोइंग अवे फ्रॉम द मैग्नेट। जैसे ये मैग्नेट से जितनी दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब जो लाइंस ऑफ फोर्स हमने ऊपर डायग्राम में बनाई थी उनकी क्या गुण रहते हैं? दीज आर इमेजनरी लाइन्स। ये एक तो इमेजनरी लाइन हमने इमेजिन किया है कि भाई ये इस प्रकार से चलते हैं। स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। नॉर्थ पोल से शुरू होते हैं, साउथ पे खत्म होती हैं। दीज लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। एक दूसरे को काटती नहीं, आपने देखा दूर दूर जाती है। मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर वेयर दीज लाइन्स आर क्राउडेड। जहां पर इन लाइन्स की क्राउडेड है, यानी नॉर्थ पोल के ऊपर और साउथ के ऊपर, यहाँ पे काफी भीड़ हो जाती है लाइनों की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। द टच लाइन एट ए पॉइंट गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो जो टच लाइन का मतलब टेंजेंट, अगर हम इस गोलाई वाले पे कोई टेंजेंट खींच दें तो वो टेंजेंट उस डायरेक्शन को बताएगा कि जिधर करंट चल रहा है। वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। तो दो मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती, क्यों नहीं काटती? इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो काट जाएंगी तो एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी और वो पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज राइट हैंड रूल टू ऑब्टेन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करने के लिए राइट हैंड रूल क्या है? इफ वी होल्ड ए कंडक्टर इन राइट हैंड, हम अपनी कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ ले, इन सच ए वे दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी आप एक तार को अपनी हाथ में पकड़ो, यानी उंगलियां बंद कर लो और अंगूठा एक साइड में, तो हमारा अंगूठा तो होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट की दिशा में, और जो हमारी लाइनें लिपटी हुई हैं ये होंगी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए पावर लाइन इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक पावर लाइन के अंदर जो बिजली की लाइन है पूर्व से पश्चिम की तरफ करंट जा रहा है। व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट जस्ट अबोव एंड बिलो द पावर लाइन। तो पावर लाइन के ऊपर और नीचे की तरफ जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की। द डायरेक्शन विल बी नॉर्थ टू साउथ एट पॉइंट बिलो द लाइन। लाइन के नीचे नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी और लाइन के ऊपर होगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। हाउ डज मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। अप्लाई इट राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप इफ करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिधर घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया कि सीधा तार रखने की बजाय उसका एक लूप बना लिया, सर्कुलर बना लिया, ऐसे ये वाला, ये दो इसके एंड्स हो गए। अगर हम इसमें करंट छोड़ देंगे तो ये लाइन हर पॉइंट के ऊपर इस तरह से चलेंगी, हर पॉइंट के ऊपर। तो ये नॉर्थ और साउथ जो हम करंट छोड़ते हैं ना उससे बनता है कि नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है। तो ये लाइन्स हर पॉइंट के ऊपर यूं सर्कुलर वे में ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं की तरफ भी होगी, बाएं की होगी, इस कॉर्नर में भी होगी, इसमें भी, सब में वो बाहर की तरफ चलेंगी। द मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड अराउंड एवरी पॉइंट ऑफ लूप। लूप के हर पॉइंट पे करेगा। एज वी गो अवे फ्रॉम द वायर, जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते जाएंगे, द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज। जैसे ये तो इसके नजदीक है तो ये छोटे लूप बनेंगे, छोटे सर्कल बनेंगे। जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे सर्कल बड़े होते चले जाएंगे गोलाई में। तो ये दूर दूर जो जितने बड़े सर्कल होते जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ ऑल द सर्कल्स लाइन इज सेम। सभी सर्कल्स की डायरेक्शन एक ही होती है। इफ देयर आर एन लूप्स देन द मैग्नेटिक फील्ड इज एन टाइम्स। तो अगर एन लूप बनते हैं, ऐसे ऐसे जो लूप बनाए हैं ना हमने इस प्रकार,
अगर हम ये 10 बना दे तो 10 गुना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, 11 बना दे 11 गुना हो जाएगा, ऐसे। व्हाट इज ए सोलेनाइड? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ये सोलेनाइड है। इनसाइड ऑफ ए सोलेनाइड इज यूनिफॉर्म, ड्रा डायग्राम। ये सोलेनाइड है। ए कॉइल ऑफ मैनी